पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रह गया, बल्कि ये बिहार की कानून व्यवस्था, पुलिसिंग और सिस्टम की विश्वसनीयता की अग्नि परीक्षा बन चुका है। पटना से लेकर बिहार के कई जिलों तक सड़कों पर आक्रोश है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ है और अब ये आग दिल्ली तक पहुंचने की तैयारी में दिख रही है। इंडिया गेट पर कैंडल मार्च की सुगबुगाहट के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस केस की सच्चाई सामने आएगी। इसी सवाल के केंद्र में है बिहार कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा। शुरुआती जांच पर उठे सवालों के बाद अब इस हाई प्रोफाइल मामले की कमान उन्हें सौंप दी गई है, तो उम्मीद की किरण भी जगी है। आप समझिए क्यों अहम है आईपीएस जितेंद्र राणा की एंट्री। देखिए, नीट छात्रा की मौत के बाद स्थानीय पुलिस की थ्योरी नींद की गोलियों से आत्महत्या ने मामले को उलझा दिया। परिजनों के आरोप, डॉक्टरों के बयान और बाद में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शुरुआती दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया। ऐसे में बिहार सरकार और डीजीपी विनय कुमार ने इस केस की निगरानी पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा को सौंपी है। जितेंद्र राणा की पहचान एक नो नॉनसेंस, कड़क और ईमानदार अफसर की रही है। यही वजह है कि पूरे बिहार की नजरें अब उन्हीं पर टिकी है कि क्या वो रसूखदारों और सिस्टम के दबाव से परे जाकर सच सामने ला पाएंगे। अब जानिए कौन है आईपीएस जितेंद्र राणा। देखिए, जितेंद्र राणा 2005 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में पटना सेंट्रल रेंज के आईजी के पद पर तैनात हैं। हाल ही में वो दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरी कर बिहार लौटे हैं। उनकी छवि एक ऐसे अधिकारी की है जो मौके पर नेतृत्व करता है। साल 2015 में पटना में दंगे जैसे हालात बने थे, तब जितेंद्र राणा खुद AK-47 लेकर सड़कों पर उतरे थे। उस वक्त ये तस्वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। अनंत सिंह से जुड़े मामले सहित कई संवेदनशील केस उन्होंने रणनीतिक सख्ती से हैंडल किए हैं। अब वही अधिकारी जहानाबाद की एक बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई की कमान संभाले हुए हैं। अब समझ लीजिए पूरा मामला क्या है जिसको लेकर इतना विवाद चल रहा है। देखिए, जहानाबाद की रहने वाली 18 साल की छात्रा पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी 2026 को वो अपने कमरे में संदिग्ध अवस्था में बेसुध मिली। उसे पहले एक निजी अस्पताल और फिर जयप्रभा मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। 11 जनवरी 2024 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे नींद की गोलियां खाने से जुड़ा मामला बताया, लेकिन परिजनों के आरोप और पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी ही पलट दी। अब समझिए कि 5 जनवरी से अब तक का घटनाक्रम क्या रहा। देखिए, 5 जनवरी 2026 को छात्रा जहानाबाद से पटना लौटती है। दोपहर 3:05 पर पटना जंक्शन और 3:19 पर हॉस्टल पहुंचने की पुष्टि हुई। 6 जनवरी 2026 को कमरे में संदिग्ध हालत में वो मिली, अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमरे से नींद की गोलियां बरामद की गई। 11 जनवरी 2026 को इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने साजिश का आरोप लगाया। 12 जनवरी 2026 को कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया गया। लाठीचार्ज के बाद माहौल और गर्मा गया। 16 जनवरी 2026 पीएमसीएच से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है। सार्वजनिक होता है ये रिपोर्ट। शरीर पर 10 जगह चोट के निशान सामने आते हैं, खरोच सामने आती है। यौन हिंसा की आशंका से इनकार नहीं किया जाता है। 16 जनवरी की रात एसआईटी का गठन होता है। 17 जनवरी 2026 को आईजी जितेंद्र राणा खुद शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचते हैं। कमरा सील कराया जाता है। फॉरेंसिक जांच के निर्देश दिए जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां से केस ने निर्णायक मोड़ ले लिया। जहां शुरुआती डॉक्टर और पुलिस ओवरडोज या फिर बीमारी की बात कह रहे थे, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संघर्ष के निशान, नाखूनों की खरोच और चोट के निशान सामने आए। परिजनों का आरोप है कि निजी अस्पताल और स्थानीय पुलिस ने सबूत मिटाने की कोशिश की। परिवार इसे आत्महत्या नहीं बल्कि यौन हिंसा के बाद हत्या मान रहा है। एसआईटी की कार्रवाई चल रही है और अब देखना होगा आगे क्या फैसला होता है। देखिए, आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में एसआईटी ने सख्त रुख अपनाया है। हॉस्टल मालिक मनीष कुमार रंजन की गिरफ्तारी हुई है। स्टेशन से हॉस्टल तक के 14 मिनट के मूवमेंट की बारीकी से जांच की जा रही है। हॉस्टल के भीतर और आसपास के सीसीटीवी और डीवीआर की फॉरेंसिक पड़ताल की जा रही है। आईजी राणा का कहना है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल वही है, क्या 2015 में AK-47 लेकर सड़कों पर उतरने वाले आईपीएस जितेंद्र राणा 2026 में सिस्टम के भीतर छिपे सच को भी उसी बेबाकी से बाहर ला पाएंगे? क्या जहानाबाद की बेटी को इंसाफ मिलेगा? अब बिहार ही नहीं, देश की निगाहें आईपीएस जितेंद्र राणा की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है।
बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।